हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दक्ष क्लासेज में। दोस्तों, लास्ट का टॉपिक में हमारा एक क्वेश्चन दिया था टर्म से टर्म का मैंने, जिसमें कोई कितने फूल ले जाने थे ये पूछा गया था। उसमें 8 फूल ले जाएगा व्यक्ति, 7 फूल लेके जाएगा, जिसमें पहले मंदिर में जाने से पहले नदी को पार करेगा तो फूल दुगने हो जाएंगे, 7 दूनी 14। 8 फूल पहले मंदिर में चढ़ा देगा, बचेगा 6। नदी में दूसरी नदी में प्रवेश करेगा, 6 का दुगना हो जाएगा 12। फिर वो दोबारा 8 फूल चढ़ा देगा, बचेगा 4। फिर 4 का दुगना नदी में हो जाएगा, तीसरी में 4 दूनी 8, और लास्ट के मंदिर में 8 फूल चढ़ा देगा तो अंत में कितने बचेंगे? 0। तो स्टार्टिंग में कितने फूल लेके जाएगा? 7 फूल लेके जाएगा। और आज का टॉपिक हमारा है बैठक व्यवस्था। बैठक व्यवस्था में 3 प्रकार के टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप है रेखीय। तो रेखीय में भी 2 तरह के होते हैं। एक तो एक ही लाइन में व्यक्ति बैठ जाते हैं, कितने भी, चाहे एक बैठा लो, चाहे 2, चाहे 3, 4, 5, 6। और रेखीय व्यवस्था में 2 मतलब कि आमने सामने मुख करके 2 लाइनों में बैठेंगे। ये 2 प्रकार के टाइप है रेखीय व्यवस्था में। सेकंड टाइप है वृत्त या घेरे में। तो इसमें वृत्त या घेरे में किस प्रकार व्यक्ति बैठ सकते हैं? 3 तरीके से व्यक्ति बैठ सकते हैं। एक तो केंद्र की तरफ मुख करके बैठ सकते हैं। एक केंद्र से परे मुख करके, केंद्र इधर होता है, इसके परे मुख करके बैठ सकते हैं। और एक कुछ व्यक्ति तो केंद्र की तरफ मुख करके बैठ सकते हैं और कुछ व्यक्ति परे मुख करके बैठ सकते हैं। तीसरा टाइप है अपना चौकोर व्यवस्था। चौकोर व्यवस्था में किसी टेबल या षटकोण के आसपास व्यक्ति बैठते हैं। तो इसमें टेबल पे बैठते हैं तो टेबल के चारों तरफ बैठेंगे, या तो फिर खाना खाने बैठेंगे या फिर ताश खेलते हुए बैठेंगे। तो इधर आमने सामने मुख करके बैठेंगे टेबल पर। और षटकोण व्यवस्था में इसमें इधर मुख करके बैठेंगे, ये हमारी टोटल बैठक व्यवस्था के 3 टाइप है। तीनों टाइपों में फर्स्ट टाइप में रेखीय व्यवस्था में 2 टाइप है। तो 2 टाइप में एक तो केवल एक ही लाइन में व्यक्ति बैठते हैं और एक 2 लाइनों में बैठते हैं। वृत्त या घेरे में 3 टाइप से बैठ सकते हैं। एक तो केंद्र की तरफ मुख करके, एक केंद्र से परे, कुछ व्यक्ति केंद्र की तरफ और कुछ व्यक्ति केंद्र के परे मुख करते हैं। चौकोर व्यवस्था में किसी टेबल या मेज के चारों तरफ व्यक्ति, या फिर षटकोण व्यवस्था में व्यक्ति बैठ सकते हैं। क्वेश्चनों की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि ए बी सी डी और ई एक बेंच पे बैठे, कितने व्यक्ति हैं? 5। ए बी सी डी और ई एक बेंच पे बैठे हुए हैं। ए बी के बराबर बैठा हुआ है। तो एक बेंच पर एक लाइन में बैठे हुए, बेंच पर नहीं, एक बेंच पर बैठे हुए हैं, तो एक लाइन पर बैठे हुए हैं। ये लाइन है, मतलब एक ही रेखा पर बैठे हुए। ए बी के बराबर बैठा है तथा सी डी के बराबर बैठा है, लेकिन डी ई के पास नहीं बैठा, क्योंकि ई है जो बेंच के बाईं ओर बैठा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें ये फिक्स दिया हुआ है, ई जो है जो बेंच के बाईं तरफ बैठा हुआ है, अपना दायां इधर होता है और बायां इधर होता है। तो बेंच के बाईं तरफ कौन बैठा है? ई। ठीक है। ई का और सी का स्थान दाएं से दूसरा है। सी का स्थान दाएं से कौन सा है? दूसरा। टोटल 5 है, 1 2 3 4 और 5। सी का स्थान दाएं से दूसरा है, दाएं तरफ से दूसरा।
अब कह रहा है ए बी के बराबर बैठा है और तथा सी डी के बराबर बैठा है, सी डी के बराबर बैठा है, तो ए बी के बराबर बैठा है। और इसमें एंड की लाइन कहती है ए बी और ई, ए जो बी और ई के दाईं ओर बैठा है, ए है जो बी और ई, यहाँ से बी और आ जाएगा ई, ई और बी के दाएं कौन बैठा है, ए। अब बचा अपना डी, तो ये हमारी बैठने की व्यवस्था हो गई। सबसे पहले किसको जमाएंगे, जो फिक्स दिया हुआ है, ई फिक्स दे रखा है, ई बेंच के बाईं ओर बैठा हुआ है, इसको मतलब हटा तोड़ सकते हैं, तो ये फिक्स हो गया, तो ई बेंच के बाएं तरफ बैठा है। उसके बाद दिया हुआ है सी का स्थान दाएं से दूसरा, ये भी फिक्स है। आगे कह रहा है ए जो कि बी और ई के दाईं ओर बैठा है, तो ई तो है ही बाईं तरफ, इसके यहाँ पर बी और आ जाएगा, बी के दोनों की तरफ कौन बैठा हुआ है, दाएं तरफ ए, तो ए भी फिक्स हो गया यहाँ पे, और यहाँ पर बी भी फिक्स हो गया। लास्ट का क्या बचा, डी। तो ये हमारी एक रेखीय व्यवस्था में बैठ गए सारे व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 5 लड़कियां पूर्व की तरफ मुख करके बैठी हुई हैं, 5 लड़कियां हैं पूर्व की तरफ मुख करके बैठी हैं। हमारी दिशा होती है इस प्रकार से, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम एंड पूर्व। तो अब अगर इस पूर्व को ऊपर की तरफ ले जाऊं, ये पूर्व यहाँ हो गया, तो उत्तर इधर आ जाएगा, और ये पश्चिम इधर आ जाएगा, और ये दक्षिण इधर आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो हम इस प्रकार से बैठा सकते हैं लड़कियों को। 5 लड़कियां हैं, 1 2 3 4 और 5। अब कह रहा है कि सविता, उषा, तुलसा, उर्मिला के बाईं ओर है, उषा, तुलसी, उर्मिला, कुमुद के बाईं ओर है। यदि तुलसी बाईं ओर चौथे स्थान पर हो, यदि तुलसी बाईं ओर चौथे स्थान पर है, तुलसी कौन से स्थान पर, बाईं तरफ, ये बायां होता है, ये दायां होता है, तो दाएं से बाईं तरफ कौन से स्थान पर है, तुलसी बाईं ओर चौथे स्थान पर है। तो 1 2 3 4 बाईं ओर चौथे स्थान पर, क्यों इधर से लेंगे तो ये दायां होगा, इधर से लेना पड़ेगा, तो बाईं तरफ कौन सी, तुलसी। ठीक है। अब कह रहा है उर्मिला है जो उषा और तुलसी के मध्य में बैठी हुई है, तो उर्मिला है जो उषा, तो यहाँ पर कौन आ जाएगी, फिक्स, क्योंकि इधर से मध्य में आएगी नहीं, तो उर्मिला, उर्मिला यहाँ पर आ जाएगी, फिक्स है ये, क्योंकि इधर से मध्य में तो आगे कोई है नहीं है, तो यहाँ पर उर्मिला आएगी। उषा के मध्य में बैठी हुई, तो यहाँ पे उषा आ जाएगी। अब आगे देखो, इनमें देखो तुलसी और उषा का संबंध देखो, कुछ में तुलसी और उषा ये दोनों में आ रहा है, तो इसमें कह रहा उषा, तुलसी और उर्मिला के बाईं ओर बैठी है कौन, सविता। सविता किसकी तरफ बैठी है, बाईं तरफ। उर्मिला तीनों ही है, उषा भी है और तुलसी तीनों ही है, इसके बाईं ओर कौन बैठी है, सविता। तो सविता इधर आ जाएगी बाईं तरफ। अब लास्ट की हमारी कौन बच जाएगी, कुमुद, और कुमुद को अभी दे रखा है इसमें। कुमुद को क्या कह रहा है, उषा, तुलसी, उर्मिला और कुमुद। उषा है जो तुलसी, उषा है। इस क्वेश्चन में ये लाइन एक्स्ट्रा दी गई थी, ये लाइन हमारे काम ही नहीं आ रही कहीं पे, तथा इस लाइन की वजह से हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो रहा है। तो ये लाइन है ही नहीं है इस प्रश्न में एक्स्ट्रा लाइन दी गई है जो गलत लाइन है। ठीक है, हमारे इन काम इन लाइनों से हो गया, तो ये हमारा ये जम चुके हैं पूरे। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है उषा का दाएं से कौन सा स्थान है, दाएं तरफ से उषा कौन से स्थान पर है, दूसरे स्थान पर। उषा का स्थान कौन सा है, दूसरा स्थान। ठीक है। अगले क्वेश्चन, और दिशा पूछे तो दिशा कौन सी तरफ से, तो ये पूर्व दिशा मुख करके बैठे हैं सारे। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दी गई जानकारी पर प्रश्नों को उत्तर दीजिए। 6 लड़के खिलाड़ी हैं, पुनीत, रितीश, शरीफ, जहीर और युवराज और सौरभ। 6 खिलाड़ी कौन है, पुनीत है, रितीश है, शरीफ है, जहीर है, युवराज है। ठीक है। अंत में लिखा हुआ है सभी ने एक दूसरे के सामने मुख किया हुआ है, और इसमें दे रखा है प्रत्येक कतार में 3-3 सदस्य हैं। सौरभ, रितीश के बिगड़नी है, तो कितनी लाइन है, 2।
और प्रत्येक लाइन में कितने व्यक्ति हैं? 3-3। अब आगे कह रहा है कि सौरभ रीतीश के विकेट नहीं है, रीतीश शरीफ के सामने है, युवराज रीतीश का पड़ोसी है, पुनीत सबसे बाईं छोर पे बैठ खड़ा है। तो इसका इधर से इधर को मुख कर रखा है, इन्होंने इधर को कर रखा है। ठीक है, तो पुनीत ने किधर है? पुनीत सबसे बाईं छोर पे, इधर से तो इधर आएगा और इधर से इधर भी आ सकता है। तो इधर दूसरी लाइन में पुनीत किधर आएगा? इधर आएगा। ठीक है, जौन सा हमारा सही मान जाएगा वो कर लेंगे हम। तो इधर पुनीत भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, क्यों दोनों तरफ आया है। इधर के नीचे वाला का दायां ये और बायां ये, ऊपर वाले का बायां ये है और दायां ये है, क्योंकि नीचे की तरफ मुख कर रखा है। ठीक है, अब कह रहा है पुनीत से कोई संबंध दे रखा है क्या इसमें? पुनीत सबसे बाएं छोर, जो अभी ने एक दूसरे सामने मुख किया हुआ है। सौरभ रीतीश के विकर्णी है। सौरभ जो है रीतीश के कहाँ पर है? विकर्ण में है, और रीतीश शरीफ के सामने है। सौरभ रीतीश का विकर्णी है, तो सौरभ रीतीश का विकर्णी कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे पुनीत है, तो यहाँ पे मैं सौरभ को रखूं, यहाँ पर सौरभ को रख दूं तो रीतीश का विकर्ण हो जाएगा। तो सौरभ के विकर्ण में रीतीश यहाँ पर भी आ सकता है और यहाँ पर भी आ सकता है। ठीक है, विकर्ण अवस्था में बैठा है तो विकर्ण ऐसा होता है तिरछा। अब कह रहा है युवराज है जो रीतीश के सामने है। युवराज किसके सामने है? रीतीश के सामने युवराज है, तो युवराज यहाँ आ सकता है। यहाँ पर तो आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे पुनीत आ रहा है, तो रीतीश, तो यहाँ पर रीतीश तो होगा नहीं। ठीक है, आगे कह रहा पुनीत सबसे बाएं छोर पे खड़ा हुआ है और रीतीश शरीफ के सामने सौरभ रीतीश के विकर्णी है, युवराज रीतीश का पड़ोसी है। रीतीश शरीफ के सामने है और युवराज रीतीश का पड़ोसी है, रीतीश का पड़ोसी है युवराज। आगे कह रहा है युवराज रीतीश शरीफ के सामने है, रीतीश शरीफ के सामने है, रीतीश है जो शरीफ के सामने है, रीतीश शरीफ के सामने है। सौरभ का विकर्णी है, रीतीश है। अब अकेला कौन बच गया? लास्ट वाला अपना जहीर, तो जहीर यहाँ पर आ जाएगा। दोबारा देख लीजिए, इसमें कह रहा है कि सबसे बाएं छोर पे पुनीत है। पुनीत किसी भी छोर पर रख दो, इस छोर पर रख दो चाहे इस छोर पर रख दो, आपकी मर्जी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि सौरभ है जो रीतीश के विकर्णी है। सौरभ किसके है? सौरभ रीतीश के विकर्णी है, तो रीतीश कहाँ पे आ सकता है? यहाँ पे भी आ सकता है और यहाँ पर भी आ सकता है। ठीक है, अगर रीतीश के विकर्णी रीतीश शरीफ के सामने है, रीतीश के सामने कौन है? शरीफ है, पुनीत नहीं है, तो ये रीतीश के सामने कौन है? शरीफ। और युवराज रीतीश का पड़ोसी है। युवराज किसका पड़ोसी है? रीतीश का। और यहाँ पर कौन बचेगा? जहीर बचेगा। अब कोई सर क्वेश्चन पूछा, बताओ जहीर के सामने कौन बैठा है? जहीर के सामने कौन बैठा? पुनीत बैठा। इसमें भी पुनीत बैठा है और इसमें भी जहीर के सामने कौन बैठा है? पुनीत। हमारा उत्तर हो जाएगा पुनीत। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन अपना, 6 व्यक्ति केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं। 6 व्यक्ति केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं, तो वृत्त बनेगा सीधा, जिसके केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं। प्रदीप सोनू के बाएं है, तो प्रदीप है जो सोनू की कहाँ पर है? बाएं, तो सोनू यहाँ पे रख दूं, तो सोनू का बायां कौन सा आएगा? ये वाला। तो इस हिस्से में बैठे हैं कौन? प्रदीप। ठीक है, 6 व्यक्ति इस प्रकार से बैठा ना, आमने सामने हो, जैसे ये इसके सामने ये हो गया, इसके सामने ये हो गया, प्रदीप के सामने एक यहाँ पर भी आना चाहिए। तो 6 व्यक्ति आमने सामने होना चाहिए सारे तीन। ऐसा नहीं है कोई कहीं तिरछा बना दिए, कोई तिरछा, बिल्कुल सामने आमने सामने। ये पूछे सोनू के सामने कौन बैठा है? प्रदीप के सामने ये बैठा है और इसके सामने ये। ठीक है, ऐसे सामने आमने सामने बिल्कुल होना चाहिए, क्लियर।
आगे कह रहा है अमर है जो रमेश और महेश के मध्य बैठा है। अमर रमेश और महेश के मध्य बैठा है, ठीक है। हरिकेश अमर के बाएं दूसरा है। अमर है जो रमेश और महेश के बैठे हैं, मैं यहाँ पर रख दूं अमर और यहाँ पर रख देता हूँ रमेश और महेश, रमेश और महेश। अब देख लेंगे कौन सा कहाँ पर आएगा। अब कह रहा है कि हरिकेश है जो अमर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, अमर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर। अमर ये दायां है, इसका अमर का इधर का दायां होता है, इधर का बायां, ठीक है। तो इसके बाईं तरफ दूसरे स्थान है, तो यहाँ से पहला तो रमेश हो गया, दूसरे स्थान पर कौन है, हरिकेश बाईं तरफ। ये हमारे 6 सदस्य जम गए। अब बता प्रदीप के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है। प्रदीप के दाएं, प्रदीप है, इसका दायां ये होगा, बायां ये होगा, इसके दायां तो दूसरा। पहले पे सोनू है, दूसरे पे कौन है, महेश। और इधर महेश और रमेश का फिक्स स्थान नहीं है, तो दोनों ही हो सकते हैं। तो प्रदीप के दाईं ओर कौन होगा, महेश होगा या रमेश होगा। या तो दोनों ऑप्शन में दे रखे होंगे, महेश या रमेश, या फिर कोई एक दे रखा होगा इनमें से, तो महेश तो हमारा आंसर हो जाएगा महेश। अगर दोनों दे रखे हैं तो महेश या रमेश, और दो ऑप्शन में तो दो लिखा होगा, तीसरे ऑप्शन में तो दोनों। तो जो सा दे रखा है उस हिसाब से ऑप्शन के हिसाब से कर लो। हमारे दोनों हो सकते हैं, महेश भी हो सकता है कि रमेश भी हो सकता है, हमारे इनका फिक्स स्थान नहीं दोनों का। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। केंद्र की तरफ मुख करके 6 मित्र एक वृत्ताकार घेरे में बैठे हुए हैं। केंद्र की तरफ मुख करके 6 मित्र बैठे हुए हैं, तो केंद्र की तरफ मुख करके 6 व्यक्ति बैठे हुए हैं। कह रहा है कि रमेश सीमा के ठीक बाएं ओर, रमेश है जो सीमा के ठीक बाएं, तो रमेश इधर आ जाएगा, क्योंकि बायां ये हो गया इसका, दायां इधर हो गया सीमा का। अब कह रहा है जो श्याम के ठीक बाएं है, तो ये दे रखा है रमेश सीमा के ठीक बाएं है, रमेश सीमा के ठीक बाएं जो श्याम के ठीक बाएं है। तो सीमा को इसमें किसका दे रहा है, ये श्याम ठीक बाएं सीमा का, तो सीमा किसके ठीक बाएं है, श्याम के, तो यहाँ पर श्याम। इसमें ये होता है कि जिसका दे रखा है, जैसे रमेश का दे रखा है सीमा के, तो ये सीमा के दे रखा होगा, जो लगा के दे रखा होगा, तो जिसके बगल में दे रखा है पहले वाले में उसके उसी का दे रखा होगा दूसरे वाले जो लगा करके, ठीक है। तो श्याम किसके ठीक बाएं है, जो श्याम के ठीक बाएं कौन है, सीमा, तो बायां इधर हो गया श्याम का, दायां इधर हो गया, तो श्याम के ठीक बाएं कौन है, सीमा। अब कह रहा है चित्रा सीमा के बाएं दूसरे स्थान पर, चित्रा सीमा के बाएं दूसरे स्थान पर, तो पहला स्थान रमेश का, दूसरा स्थान चित्रा का, तो चित्रा किसके बाएं, सीमा के बाएं दूसरा है। आगे कह रहा है इकबाल मोहिनी और श्याम के मध्य में बैठा हुआ है। इकबाल, इकबाल जो है मोहिनी और श्याम, तो इकबाल यहाँ पर आ जाएगा, इकबाल, और यहाँ पर आ जाएगी मोहिनी। के मध्य में कौन बैठा हुआ है, इकबाल बैठा, मोहिनी और श्याम के मध्य में इकबाल। तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि इकबाल के ठीक दाएं तरफ कौन बैठा हुआ है, इकबाल का दायां ये हो गया, ये बायां है, ये दायां है, तो ठीक बाएं तरफ कौन है, मोहिनी, तो हमारा उत्तर हो जाएगा मोहिनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, राधा, शीला, महिमा और सीता एक चौकोर मेज के इर्द गिर्द बैठी हुई हैं। राधा शीला के दाईं ओर बैठी हुई है, तो मेज पर बैठी हुई है, तो मेज के चारों तरफ बैठी हुई है, ठीक है। अब कह रहा है कि राधा शीला के दाईं ओर बैठी है, राधा है जो शीला के दाईं ओर बैठी हुई है, तो शीला यहाँ पर बैठा दूं, शीला का दायां ये है, तो शीला के दायां कौन बैठी हुई, राधा, तो यहाँ पर राधा। और महिमा सीता के बाईं ओर बैठी हुई है, महिमा सीता के बाईं ओर बैठी हुई है, तो महिमा जो है किसके, सीता के, तो सीता यहाँ पर बैठा हूँगा, तो दायां ये हो जाएगा सीता का, बायां ये हो जाएगा, तो महिमा इधर बैठेगी, ठीक है। तो बताओ कौन सी जोड़ी आमने सामने, महिमा और शीला की जोड़ी है, महिमा
और शीला की। और आगे क्या कह रहा है, महिमा और शीला की जोड़ी है और सीता और राधा की जोड़ी है। ये हमारे उत्तर हो जाएंगे। आमने सामने ये जोड़ी बैठी हुई। आगे पूछता, शीला के दाएं दूसरे स्थान पर महिमा है, सीता के दाएं दूसरे स्थान पर राधा है, शीला के बाएं दूसरे स्थान पर महिमा है, राधा के बाएं दूसरे स्थान पर सीता है। जैसे क्वेश्चन पूछ ली उस हिसाब से कर लो। अगले क्वेश्चन की बात करें, दो महिला और दो पुरुष कैरम खेल रहे हैं। ये एक टेबल के चारों ओर बैठे हुए हैं। कोई भी महिला का मुख पूरब की तरफ नहीं है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि दो महिला और दो पुरुष हैं जो कैरम खेल रहे हैं एक टेबल पर बैठ के। ठीक है, दिशा अपनी ये पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। कह रहा है कि पूरब की तरफ मुख किसी का नहीं है, महिला का नहीं है। किसका नहीं है? महिला का। तो यहाँ कौन बैठेगा? पुरुष। माना पुरुष मेल से डिपेंड करते तो मेल से M1। ठीक है, आगे कह रहा है एक दूसरे के सामने जो व्यक्ति बैठे हुए समलिंगी नहीं है, लेकिन ये कह रहा है कि M1 के सामने जो M2 नहीं आएगा, कोई महिला आएगी। ठीक है, माना W1। आगे कह रहा है एक पुरुष का मुख दक्षिण की तरफ है। किस तरह? दक्षिण की तरफ किसका है? पुरुष। तो M2 का मुख है जो दक्षिण की तरफ है। तो इधर कौन बैठ जाएगी? वुमेन 2। ठीक है, अब बता रहा महिलाओं का मुख किस दिशा के ऊपर है। एक महिला का उत्तर की तरफ है और एक महिला का पश्चिम की तरफ है। उत्तर और पश्चिम की तरफ है। ये हमारी दिशा हो गई। महिला का मुख किधर तरफ है? तो वुमेन का एक का तो हो गया पश्चिम की तरफ, एक का हो गया उत्तर की तरफ। पूछ लेता वुमेन 2 के, एक वुमेन के दाएं तरफ कौन बैठा हुआ है? तो वुमेन ही बैठी हुई है। ठीक है, लेकिन इसमें फिक्स नहीं दे रखा है ना वुमेन 1 के वुमेन 2 के, तो इसलिए अपनी दिशा पूछिए इसमें। तो महिला की दिशा कौन सी? एक की तो उत्तर दिशा, एक की पश्चिम दिशा। ऑप्शन में दे दे जौन सी, दोनों दे दी तो दोनों ही है, एक ही दे दी तो एक। जौन सी ऑप्शन में आ जाए वही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समिति के 6 सदस्य हैं जिनमें 3 पुरुष M1, M2, M3 तथा 3 महिला F1, F2 व F3 एक षटकोणीय टेबल पर चर्चा पर बैठे हैं। ठीक है, षटकोणीय टेबल पर क्या कर रहे हैं? चर्चा पर बैठे हैं। कह रहा M3 है जो F2 और F3 के मध्य बैठे। M3 है जो F2, तो F2 माना यहाँ पर है, माना, और F3 यहाँ पर मान लिया। मान सकते हैं ना, तो F3 यहाँ पर भी हो सकता है, F2 यहाँ पर भी हो सकता है। अब कह रहा है F3 कहाँ पर बैठा हुआ है? M1 और M3 के। तो F3 कहाँ पर बैठा हुआ है? M1 और M3 के। तो M1 यहाँ पर आ जाएगा, F3 यहाँ पे। M1 F1 के बाईं ओर है, तो M1 है जो F1 के बाएं और F2 के सामने है। M1 है जो F1 के बाएं, M1 F1 के बाएं। तो F1 किधर है? इधर। तो इधर F1 है, तो F1 के बाएं, तो इधर तो आएगा नहीं, क्यों? बाएं, इधर दायां हो जाएगा इसका, इधर बायां हो जाएगा। तो इधर आएगा कौन? F2, और इधर आएगा F3, और इधर आएगा M1। ठीक है, अब देखो F3 इधर हो गया, F1 के बाएं M1 हो गया, F3 M1 और F3 M1 और M3 के मध्य में कौन बैठा है? F3। आगे क्या कह रहा है? M1 F1 के बाएं और F2 के सामने है, तो F2 के सामने M1 हो गया। ठीक है, आगे कह रहा है कोई भी पुरुष एक दूसरे के बगल में नहीं बैठा है। तो बीच में कौन है? महिलाएं। देखो ये पुरुष है, ये महिला है। ये F1 से किसको महिलाएं, तो ये महिलाएं, ये पुरुष है, ये महिला है, ये पुरुष है, ये महिलाएं, ये पुरुष है। तो एक दूसरे बगल में कोई पुरुष नहीं बैठा है। तो F3 के सामने कौन बैठा है? M1 बैठा हुआ है। ये कौन? M3, M1 और M2। तो F3 के सामने कौन बैठा है? M2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।
चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।